गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खनिज संसाधनों की। भारत में खनिज संसाधन। किसी भी देश के विकास में जो खनिज संसाधन हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में या राष्ट्रीय आय में खनिजों का जो योगदान है 2 से 3% तक पाया जाता है। बात करते हैं कि भारत में जो खनिज संसाधन हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है। तो सबसे अधिक जो खनिज संसाधन हैं हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार जो पेटी है उसमें पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर पेटी की अगर हम बात करें जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारे शामिल हैं, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हैं और ये जो चट्टानें होती हैं खनिज संसाधनों से संपन्न मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। और कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर पठार है उसको भारत का रूहर प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? रूहर प्रदेश भी उसको कहा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखना है कि कौन से पठार को भारत का रूहर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रूहर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो धात्विक जो खनिज हैं वो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आगे बताऊंगी मैं क्या होते हैं, जिनमें धातु पाई जाती हैं। धात्विक जो खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक जो खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर भारत की, यहाँ पर खनिज संसाधन कह सकते हैं कि कम पाए जाते हैं, लेकिन अरावली की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह जो क्षेत्र हैं खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं। और भारत की अगर खनिज पेटी की बात की जाए तो भारत की जो खनिज पेटी है तो छोटा नागपुर का जो पठार है वह इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि हम समृद्ध है। वह प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भाग को शामिल किया जाता है। तो यह जो क्षेत्र है खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। और जो छोटा नागपुर का पठार है उसको रूहर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। धात्विक जो खनिज होते हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं और अधात्विक जो खनिज होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, भारत में अधिकता से पाए जाने वाले या आत्मनिर्भर जिनमें भारत है, अगर हम उनकी बात करें तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्रोमाइट ये वो खनिज संसाधन हैं जिनके उत्पादन में भारत क्या है? आत्मनिर्भर है। इन खनिजों के संसाधन में भारत क्या है? आत्मनिर्भर है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो खनिज होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो खनिज होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धात्विक खनिज। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। देखिए धात्विक खनिज में क्या होता है, ऐसे खनिज वे खनिज जिन्हें गलाने पर धातु प्राप्त होती है, या ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा धातु पाई जाती है। ऐसे खनिज जिनको गलाने से धातु की प्राप्ति होती है। धातु किस प्रकार की होती है? लचीली होती है, जिसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उनको पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। अब इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। जो लोहांश खनिज है तो
इसमें अगर लोहांश खनिजों की हम बात करें, धात्विक खनिजों की बात करें, धात्विक खनिजों को भी हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। इसमें फर्स्ट हम डालते हैं लोहांश खनिज। लोहांश खनिज, धात्विक खनिज हम किसे कहेंगे? ऐसे खनिज जिनको गलाने पर हमें धातु की प्राप्ति होती है और जिनको पीट कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऐसे जो खनिज होते हैं उनको धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। इन खनिजों को आगे 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं लोहांश और दूसरा होता है अलोह धातुएं। लोहांश का अर्थ होता है ऐसी धातु जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। जिसमें हम बात करें लोहांश जो खनिज है, इसमें आते हैं लौह अयस्क, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, ब्रोमाइट, कोबाल्ट, टंगस्टन और बोरान, निकिल, ये सारे जो हैं वो किस में शामिल हैं? लोहांश खनिज में शामिल हैं। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। लौह अयस्क है मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद अगर हम बात करें क्रोमियम, ये विभिन्न जो खनिज जो उद्योग हैं उनमें काम आते हैं। क्रोमियम, कोबाल्ट, कोबाल्ट है। उसके बाद निकिल और बोरान, निकेल भी बोल देते हैं, निकिल भी बोल देते हैं, निकिल, बोरान, ये जितने भी जो धातुएं हैं वो लोहांश खनिज में शामिल हैं क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? लोहे के अंश पाए जाते हैं। दूसरा, इसी में अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें उसमें क्या है? अलोह धातुएं, अलोह धातुएं, यह लोह धातुएं या खनिज, इनमें क्या पाया जाता है? जो लोहा होता है उसकी मात्रा नहीं पाई जाती है। तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, टिन, मैग्नीशियम, ये जितनी भी धातुएं हैं अलोह धातु में शामिल होती हैं। फर्स्ट था धात्विक। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी इसका क्या आएगा? अधात्विक खनिज। दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या होता है? धात्विक में क्या बताया था कि वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है या गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, धात्विक खनिज कहते हैं। और दूसरा है अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनको गलाने पर क्या कहेंगे हम? या जिनको गलाने पर धातु अंश का अभाव पाया जाता है या ऐसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव पाया जाता है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? जो कहते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे ही इन पे चोट लगती है तो ये टूट जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उसमें डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, हीरा, घिया पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, ये सारे जो हैं वो अधात्विक खनिज में शामिल हैं। अधात्विक खनिज ऐसे जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता या किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। ये इनकी जो प्रकृति होती है भंगुर प्रकृति होती है, जैसे ही चोट लगती है टूट जाते हैं। जबकि जो धात्विक खनिज हैं उनको मोड़कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन जो अधात्विक खनिज हैं वो क्या हैं? वो टूट जाते हैं। जैसे ही उन पे चोट लग के किसी भी आकार में अगर आप उनको ढालने का प्रयास करोगे तो वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया आपको कि कौन कौन से धात्विक खनिज हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इसमें आपको मैंने बताया कि चूना, अभ्रक, जिप्सम, नमक और हीरा, घिया पत्थर, ये जो सारे हैं ये सब क्या हैं? या विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो अधात्विक खनिज में शामिल हैं। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा है खनिज ईंधन। तीसरा कौन सा है? खनिज ईंधन।
ये जो खनिज ईंधन पाए जाते हैं हम कह सकते हैं कि नदी घाटियों में, अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें, खनिज मिनरल्स भी बोलते हैं इसको, मिनरल्स फ्यूल्स। तो जो आणविक जो खनिज होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वो किस में आते हैं? खनिज ईंधन में वो शामिल होते हैं। कोयला है, पेट्रोल है, और पेट्रोल के अलावा क्या है? खनिज हैं, प्राकृतिक गैस हैं, वो किस में शामिल हैं? खनिज ईंधन में शामिल हैं। अब हम जो हमारी सिलेबस में है 1 बाय 1 करके उसका हम क्या करते हैं? बात करते हैं। फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? लौह अयस्क की। फर्स्ट है हमारा लौह अयस्क। देखिए क्या होता है लौह अयस्क। लौह अयस्क की अगर हम बात करें, कह सकते हैं कि लौह जो खनन हेतु कम से कम 30% जिसमें लोहांश की मात्रा होनी चाहिए, क्या है? लौह अयस्क। क्या होनी चाहिए उसमें? 30% लोहांश की मात्रा होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लौह अयस्क। इसमें क्या होता है? जो लौह अयस्क होता है, लोहे की मात्रा के आधार पर उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो सबसे अच्छा होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है, इसको ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। जितना अधिक काला होता है उतना अधिक लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा होता है वह कह सकते हैं कि हम कि काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है, जिसमें धातु का जो अंश होता है 72% से अधिक होता है। क्या होता है? जो मैग्नेटाइट लोहा है सर्वोत्तम किस्म का लोहा माना जाता है, और उसमें जो धातु का अंश होता है वह 72% से अधिक होता है, और इसको सर्वोत्तम किस्म का लोहा माना जाता है। इसमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो धातु का अंश होता है वह 72% से अधिक पाया जाता है। इस धातु में वेलेनियम, टाइटेनियम तथा क्रोमियम के अंश पाए जाते हैं। यह जो लोहा है उसमें क्रोमियम, टाइटेनियम तथा वेनेडियम के अंश पाए जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो भारत का या इस प्रकार का जो लौह अयस्क है 87% भाग उसका भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। कि 87% की अगर हम उसकी बात करें तो कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी भारत में वह पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। इन 3 राज्यों में यह मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है यह 87% लोहा यहाँ पाया जाता है दक्षिणी भाग में। और दक्षिणी भाग में कौन कौन शामिल हैं? आंध्र प्रदेश को हम बोल सकते हैं AP, तमिलनाडु, और एक और क्या था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इसमें क्या था? कर्नाटक। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत का जो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है उसका 87% इन 3 जिलों से 3 राज्यों से निकाला जाता है। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसको हम कहेंगे हेमेटाइट। दूसरा जो प्रकार है वो कौन से प्रकार का है? हेमेटाइट। देखिए लौह अयस्क की मात्रा होती है 72%, दक्षिणी भाग में पाया जाता है 87%। सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी भारत में पाया जाता है 87%। 3 राज्य हैं जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनमें भारत का 87% जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है वह पाया जाता है। दूसरी हम बात करें हेमेटाइट। इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम बात करें लौह अयस्क की तो 60 से 72% जो लोहा है, लोहांश की मात्रा है वह इस हेमेटाइट किस्म के लोहे में पाई जाती है। हेमेटाइट दूसरा इसका प्रकार है लौह अयस्क का, जिसमें हम कह सकते हैं कि 60 से 72% तक लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। और भारत में जितना भी लोहा पाया जाता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट जो लोहा है वह सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। कह सकते हैं यह जो लोहा होता है ऑक्सीजन तथा सिलिका का या लोहे का मिश्रण होता है, और कह सकते हैं कि लोहे का यह दूसरी किस्म है, और भारत में पाया जाने वाला जो लोहा है वह सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा मिलता है? हेमेटाइट। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक लोहा किस किस्म का पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, और मुख्यतः यह पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इस अयस्क का 59% जो भाग है वह पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उन 3 जो क्षेत्र हैं हमारे, उसमें जो लोहा पाया जाता है वो किस किस्म का पाया जाता है? उसमें हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। तीसरा है लियोनाइट। तीसरा क्या है? लियोनाइट। देखिए ये भी क्या है? एक लोहे का प्रकार है, और इसमें क्या होती है? यह जल योजित लौह ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि इसमें 40 से 50% ही क्या पाई जाती है? लोहे की मात्रा पाई जाती है, या लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। कह सकते हैं कि जल योजित लौह ऑक्साइड होता है, जिसके कारण इसमें लोहे का जो अंश है वह कम मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें, यह अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। कौन सी सेलों से प्राप्त होता है? यह अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। और जो नेक्स्ट हमारा लास्ट है उसको बोलते हैं सिडेराइट। सिडेराइट यह जो होता है लोहा, चौथी प्रकार का लोहा है, और सबसे निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सबसे निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। हम कह सकते हैं कि लोहा कार्बोनेट इसमें होता है, और 40 से 45% तक इसमें क्या पाया जाता है? कह सकते हैं 40 से 45% तक इसमें लौह अंश पाया जाता है। और यह भी कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? हमें यह भी अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो खनिज हैं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, लेकिन धात्विक खनिज हैं अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो घटिया किस्म के जो हमारे पास लौह अयस्क हैं, ये अवसादी चट्टानों से भी प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो गंगा का जो मैदान है नदियों द्वारा अवसाद से निर्मित है। नदियों द्वारा अवसाद से निर्मित है, और चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अगर संपूर्ण हम भारत की बात करें, खनिज संसाधनों की दृष्टि से जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, वह खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, और वहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। कहने को तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, 80 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक विभिन्नताएं लिए हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी या कम मात्रा में इस प्रकार से पाए जाते हैं। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन जो लोहा वगैरह ये मिलता है ये घटिया किस्म का मिलता है, और उसको अजायब घर इसलिए कहा गया है क्योंकि 80 विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ पर मिलते हैं। और उसका कारण क्या है? अरावली का जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि लौह के उत्पादन की बात करेंगे हम। अब ये तो हमने बात की थी किसकी? लौह अयस्क की, कि भारत में कितने प्रकार का जो लोहा है वह पाया जाता है, या लोहे के कितने प्रकार होते हैं। लोहे के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है मैग्नेटाइट, जो सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा होता है, जिसमें लोहे की मात्रा या लौह अंश की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 72% तक लौह अंश की मात्रा इसमें पाई जाती है। और हम कह सकते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी भारत में पाया जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में हम जिसमें कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। सेकंड है हमारा हेमेटाइड, ये सर्वोत्तम किस्म का है, ये उसके बाद दूसरा है। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो कौन सी किस्म का है? हेमेटाइट किस्म का है। तो इसमें जो लौह अंश की मात्रा होती है 60 से 72% जिसको हम कह सकते हैं, उसकी मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन तथा लोहे के मिश्रण से यह इसका निर्माण हुआ है।
भारत में सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है। पाया कहाँ जाता है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। लियोनाइट है, सिडेराइट है, और इनमें क्या है, लोह अंश की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, और कह सकते हैं कि ये जो सिडेराइट है यह निम्न कोटि का लोहा होता है, जिसमें लोह अंश की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। इसको घटिया किस्म का लोहा भी कहा जाता है। और ये था, कल हम मैप के साथ लौह अयस्क को विस्तार पूर्वक इसका करेंगे अध्ययन। आज के क्वेश्चन सुनिए, किन्हीं दो लौह धात्विक खनिजों के आप मुझे नाम बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। कोई ऐसे दो खनिज जिनमें लौह अंश पाया जाता है, जैसे हमने धात्विक खनिज की बात की थी, उसमें दो प्रकार थे, एक था कौन सा, लौह, और दूसरा था अलोह धातु। तो लौह जो धातु है उसके कोई आप दो प्रकारों का मुझे वर्णन करेंगे। कोई लौह इसके कितने प्रकार होते हैं और सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा होता है, इसके बारे में कमेंट करेंगे आप मुझे। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन से किस्म का लोहा पाया जाता है, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। और भारत का रूहर प्रदेश किसे कहते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके इनके आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।